गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +1 है और आपको मैं सेकंड बुक शुरू करवाई थी इंग्लिश वर्ड्स की। तो हमने फर्स्ट पोइम की थी द वे ऑफ पोइट्री। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। उसका मैंने आपको सेंट्रल आइडिया भी करवा दिया था। आज मैं आपको नेक्स्ट पोइम करवाने जा रही हूँ गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाईसाइकिल। इसमें मैं आपको मोटी मोटी पहले समरी बताती हूँ कि एक लड़का होता है, वो एक पहाड़ी से नीचे उतर रहा है बाईसाइकिल पे। तो जब हम नीचे आप कभी सड़क पे हमारे कितने पुल बने हुए हैं देखे ना आपने। तो आप जब ड्राइव करते हो, अपने मम्मी पापा के साथ जाते हो या खुद ड्राइव करते हो कोई व्हीकल, ठीक है, तो आपको चढ़ते वक्त तो पूरा ज़ोर लगाना पड़ता है, पूरी रेस देनी पड़ती है। पर जब आप नीचे उतर रहे होते हो तो आपको बिल्कुल ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे अपना रेस वगैरह छोड़ दो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे उतरती होती है अपने आप, है ना। तो इसी तरह से इसमें एक लड़का है, वो एक ऊंची पहाड़ी है, उससे नीचे उतर रहा है, बाईसाइकिल पे है। उसको पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है, उसका साइकिल तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो उस तेज़ी से जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उस लड़के को कितनी खुशी हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। तो वो फीलिंग्स इस पोएम में जो है बताई गई है। विद लिफ्टेड फीट hands still, I am post and down the hill, drought with headful mind, the air goes by in the wind। लड़का पहाड़ी से नीचे उतर रहा है बाईसाइकिल पे। उसके जो पैर हैं वो पैडल पे नहीं है। विद लिफ्टेड फीट, हैंड्स स्टिल, और उसके हाथ ठहरे हुए हैं। आई एम पोस्ट एंड डाउन द हिल, और मैं इस पोजीशन में पहाड़ी से नीचे उतर रहा हूँ। ड्राट विद हिटफुल माइंड, और मेरा माइंड है जो वो बिल्कुल उड़ रहा है। और द एयर गोज बाय इन द विंड, और एयर है जो हवा है वो मेरे आसपास घूम रही है, मेरे आसपास चक्कर लगा रही है। स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट, स्विफ्ट होता है बहुत तेजी से, आंधी की तरह। टिल द हर्ट विद द माइटी लिफ्ट, और मेरा दिल है जो वो खुशी से धड़क रहा है। मेक्स द लंग लाफ, और मेरे जो फेफड़े हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। एंड थॉट ड्राइड, और मेरा गला सूख रहा है। थॉट क्राइड ओ बर्ड सी बर्ड आई फ्लाई, और वो चिल्लाता हुआ बोलता है कि देखो बर्ड्स, देखो पक्षियों, मैं उड़ रहा हूँ, तुम्हारी तरह उड़ रहा हूँ। इज़ दिस योर जॉय, क्या तुम्हें भी इतनी खुशी हो रही है। ओ बर्ड देन आई दो अ बॉय, बर्ड पंछियों, चाहे कि मैं एक लड़का हूँ। फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर यूर फर्दरी लाइफ इन ईयर, मैं एक गोल्डन मोमेंट है जो इस टाइम में मैं फील कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। योर फर्दरी लाइफ इन ईयर, जैसे तुम्हारी लाइफ हवा में है आज, वैसे ही मेरी लाइफ जो हवा में उड़ रही है। से हर्ट इज़ देयर आर्ट लाइक दिस इन अ वर्ल्ड दैट फुल ऑफ ब्लिस, कहता कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। दिस मोर देन स्टेकिंग बाउंड, स्केटिंग नहीं होते जो पैरों में बूट में पहिए लगे होते हैं, कहता ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। स्टील साउंड टू द लेवल ग्राउंड, कहता कि मैं धरती पे तो हूँ ही नहीं, स्केटिंग शूज़ के साथ मैं धरती पे होता हूँ, पर मैं तो पहाड़ी पे हूँ और मैं उड़ रहा हूँ। स्पीड सेकल्स नाउ आई फ्लॉट अ वाइल इन माई एरी ब्लॉट, टिल व्हेन द व्हील्स केयर क्रावल माई फीट टू द टेडर फॉल। अब क्या हुआ, पहाड़ी ख़त्म हो गई, स्पीड है जो साइकिल की अब वो रुक गई थी, और जो पहिया था, बाईसाइकिल का व्हील था, वो मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। तो मेरे को अपने पैडल्स पे पैर रख के, साइकिल के पैडल हैं जो उन पे पैर रख के आगे बढ़ना पड़ा। अल्लास दैट द लॉन्गेस्ट हिल, कहता ओहो बहुत बुरी बात है, अगर ये बहुत बड़ी पहाड़ी होती, मस्ट स्टैंड इन अ व्हील बट स्टिल हु क्लाइम्स विद डोर वेयर सो एवर स्टिल शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर, कहता कि इसी तरह जब हमें पहाड़ी चढ़नी होती है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसी तरह जब हमें कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो उसने कंपेयर किया है पहाड़ी के साथ अपनी लाइफ को, कि जब हम किसी चीज़ को पाने जाते हैं तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब पूरा जोर लगा के जब हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो हम सक्सेस पे पहुंच जाते हैं। सक्सेस पे पहुंचने के बाद उसके बाद जब हमें नीचे जाना होता है, मतलब अपनी लाइफ गुजारनी होती है, हमने सक्सेस हासिल कर ली तो हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार पहाड़ी पे चढ़ते हुए हमें हार्डवर्क करना है, उसके बाद तो हम अपनी लाइफ में पूरे सेफ हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको
लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको पहाड़ी पे चढ़ने की तरह अपनी लाइफ में एक बार पूरी अच्छे से मेहनत करनी होगी। और जब आप अपने अचीव कर लोगे अपने एम को, आपको अपना एम मिल जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। ठीक है, तो ये मैसेज है इस पोएम का बेटा कि हार्ड वर्क करके अपने एम को अचीव करो, उसके बाद आपकी लाइफ है जो एक पहाड़ी से नीचे उतरने वाली फीलिंग जैसी होगी। उम्मीद है बेटा आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी समरी और सेंट्रल आइडिया जो है वो पढ़ाऊँगी। तब तक आप इस पोएम को अच्छे से समझ लो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।